अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी। तो आए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने अपना नाप के हिसाब से फ्रिल वाला कपड़ा जो है वो हमने पहले कटिंग कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पल्लू जो है वो हमने कटिंग करके उतार लेने। कपड़े को सही तरीके से प्रेस करना है ताकि कहीं झोल वगैरह ना आए ना। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा था और 6 साल की बच्ची का फ़्रॉक मैंने तैयार किया है। इसकी लेंथ जो है यहाँ पे मैंने 22 इंच रखी है और योक की कटिंग जो है वो बाद में करते हैं। हम पहले नीचे वाला घेर जो है वो इसकी कटिंग फ्रंट बैक करके कटिंग करके उतार लेते हैं। अब जो है मैंने ये बाजू का भी नाप करते हुए बाजू का कपड़ा भी उतार लिया है। बाजू की कटिंग फ्रंट से हम ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे चुनट लगा के कफ लगाना है। वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा और डिज़ाइन पूरा देखना है। वीडियो पूरी देखा करें और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो अब जो है हमने अपने शोल्डर के हिसाब से ही रखना है। ये मेरे पास शोल्डर इसका 6 इंच था तो ये वाला कपड़ा जो है हम योक वाला ये हम 6 इंच ही डालेंगे ना ऊपर, और अपने तीरे का और कंधे के ऊपर मैश करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से 2 इंच कपड़ा जो है वो मैं शोल्डर के लिए बचा रही हूँ। यहाँ पे फिर 2 इंच कपड़े को हमने कटिंग करके शोल्डर की शेप दे देनी है इस तरीके से। और जो एक साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम चुनट लगाएंगे। अब जो है हम फ्रंट साइड का गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग जो है यहाँ से जो है वो मैं 2.5 इंच पे रख रही हूँ और 3 इंच पे निशान लगा के राउंड शेप दे के गले की कटिंग कर लेनी है। और बैक साइड से बहुत ही कम कटिंग करेंगे, आधा आधा इंच बस इसको शेप देने के लिए। तो अब जो है हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ज्वाइन लेस हमने अटैच करनी है तो ये फ्रंट पे लगा रहे हैं। इसके नीचे ज़रूर कपड़ा रखेंगे। कपड़ा रखने से ये ज़्यादा ज़रा मज़बूत और पायदार हो जाती है और यहाँ से फिर नीचे से जिस्म भी नज़र नहीं आता। इसलिए ज्वाइन लेस जब भी अटैच करें गले वाली साइड पे तो इसके नीचे लाजमी कपड़ा रखा करें। ज्वाइन लेस के हिसाब से ये मैंने कपड़े की पट्टी कटिंग कर ली है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम जो है लेस को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब जो है हम अपना योक वाला हिस्सा जो है फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट्स जो है वो अब हम इसके साथ स्टिच कर देंगे और सिलाई इसी तरीके से लगाएंगे। ये देखें सिलाई कुछ इस तरह लगाएंगे। जो हमारी सिलाई पहले वाली लगी हुई है उसी सिलाई के ऊपर रख के हमने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो है सिलाई एक और किनारे पे लगा देंगे ताकि ये वाली सिलाई जो है हमारी ज़रा बैठ जाए और नीटनेस भी आएगी इस तरीके से। अब जो है घेर वाला कपड़ा जो है अब हम उसको चुनट लगा लेंगे। सिलाई लगा के फिर हम इसका सिलाई खींच के और इसको चुनट लगा लेंगे। इसी तरीके बैक साइड कपड़े को भी चुनट लगा लेने हैं आपने।
आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा कर भी इसको चुनट लगा सकते हैं। मैंने सिंगल सिलाई में ही लगा दिए हैं। सिंगल सिलाई में भी ज़रा अटैच करने में थोड़ा सा मसला होता है, तो आप डबल सिलाई लगा कर भी दोनों धागे जो है वो एक साथ ही पकड़कर ये चुनट लगाएं। अब जो है हम फिर इसको अटैच करते वक्त इसी बात का ख्याल रखेंगे, जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और चुनट वाले कपड़े को नीचे से बिल्कुल हमने सही चुनट सेट करनी है। चुनट के सिरे जो हैं वो भी सिलाई में बाहर ना निकलें, बिल्कुल उन्हें सीधा करके आपने इसकी सिलाई लगानी है। कपड़े का भी अपने सेंटर कर लेना है और योक का भी सेंटर करके, सेंटर जो है वो सेंटर के साथ कट वाला हिस्सा जो है वो साथ आपस में मिलना चाहिए, इनके बराबर आना चाहिए कट, ताकि जब हम इसकी फ्रंट पट्टी की कटिंग करें तो कपड़ा जो है दोनों साइडों पे हमारा बराबर हो, कम ज़्यादा ना हो। वीडियो जो है वो आपने लास्ट तक देखनी है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक जो है वो मैंने आपको बताए हुए हैं। नीचे भी जो हमारी चुनट वाली सिलाई है उसके ऊपर रखते हुए हमने कपड़े को बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है, ताकि चुनट वाली सिलाई भी जो है वो भी नज़र ना आए और लेस वाला जो है वो भी सही तरीके से लेस लगे, कहीं से कम ज़्यादा नहीं सिलाई होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से लेस अटैच हो गई है हमारी। इसी तरीके से जो बैक साइड है उसको भी हम चुनट लगा के अटैच कर लेंगे। अब जो है वो हम कफ वाला कपड़ा जो है वो इसका निकालते हैं और बाजू जो है बाजू को तैयार कर लेते हैं। बाजू भी आपने अपनी पैमाइश के हिसाब से ही रखने हैं। मैंने ये 10 इंच रखे हैं, नॉर्मल है 10 इंच बाजू, सिलाई में आकर 9 इंच बच जाएगा ये, तो बिल्कुल परफेक्ट नाप है ये। अब हम इसके ऊपर भी लेस जो है, ज्वाइन लेस जो है वो अटैच कर लेंगे। यहाँ से आपने वीडियो को ज़रा गौर से देखना है। ताकि आपके कफ लगाने में भी नीटनेस आए। अब जो है हमने बाजू वाले हिस्से को भी चुनट लगाकर लेस के साथ अटैच कर देना है। इसको भी हम ऐसे ही सिलाई लगाकर और चुनट लगा लेंगे दोनों बाजुओं को भी। चुनट लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कहीं चुनट कम ज़्यादा ना हो, इक्वल हों चुनट सारी हमारे। कफ का नाप करते हुए आपने चुनट लगानी है इसको, और इसको जॉइन लेस के साथ वाले हिस्से से जोड़ देना है हमने। चुनट बिल्कुल बराबर करते रहें और कपड़े का जो सिरा है वो भी आपने सीधे करते जाना है ताकि कोई सिलाई में ना आए। इसी तरीके से हम दूसरे बाजू पर भी अटैच करके, तो नेक्स्ट सिलाई जो है वो बहुत ही गौर से देखने वाली है और समझने वाली है। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखना है कि ये कफ लगाने का तरीका जो है ये मैं आपको कैसे बता रही हूँ। चुन्नट को जो है वो बिठाने के लिए जो है उसकी नीटनेस के लिए यहाँ पे हम फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ से आपने गौर से देखना है ज़रा, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आप इसकी छांटी कर लें और इसकी प्रेस करके अच्छी सी तह बिठानी है आपने। आप चाहें तो इसमें चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, कफ पे मैंने नहीं लगाई। ये इस तरीके से ही कफ जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो जाता है। अब हमने इसको प्रेस कर लिया है और मैश करते हुए जो कपड़ा है हम फोल्डिंग करके इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और लेस को बराबर रख के पमैश आपने कर लेनी है, दोनों तरफ से बराबर आए ताकि हमारा कहीं से कम ज़्यादा ना हो। कपड़ा और लेस बराबर आने चाहिए हमारी। इसी तरीके से हम दूसरे बाजू को भी प्रेस कर लेते हैं। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अभी इसकी कफ की सिलाई लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त सा तरीका है। इसकी सिलाई गुम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक साथ रहिएगा। अब जो है हम इसका फ्रंट बैक अटैच करके इसके बाजू जो हैं वो अटैच कर लेते हैं। बाजू अटैच करने के बाद फिटिंग वाली सिलाई पर आपने ज़रा गौर देना है। गौर से आपने देखना है यहाँ पे कि ये कफ की सिलाई जो है ये किस तरह से गुम कर रही हूँ मैं। दोनों बाजू लग के हमारे तैयार हो गए हैं और अब जो है इसकी मैं सिलाई लगाने का तरीका आपको बता रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है ताकि हमारी सिलाई जो है वो गुम सिलाई हो जाए, सिलाई हमारी बाहर को ना आए। दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए और नीचे लेस को भी आपने बराबर रखना है, आगे पीछे ना हो। और ये वाली सिलाई जो है ना आपने लगा देनी है। अभी मैं आपको कफ सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से लग गई है सिलाई हमारी। और इसको आगे नेक्स्ट क्या करना है वो भी आपने देखना है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से मैंने कफ जो है वो अटैच किया है। ये देखें, अंदर वाली साइड से बिल्कुल नीट है। इस तरह ज्वाइन लेस के नीचे भी कपड़ा आ गया है और बाजू बनकर बहुत ही ज़बरदस्त लगा है और सिलाई के रेशे वगैरह जो है वो नहीं निकलेंगे। टोटल कफ जो है हमारा गुम सिलाई में हो गया। अब जो है ये वाली सिलाई लगाते वक्त ना थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन इस तरीके से लगा हुआ कफ जो है ना वो बहुत ही मज़बूती से भी होता है और ज़बरदस्त भी लगता है। बाज़ दफ़ा ज्वाइन लेस अटैच करते हैं कुछ तो वो किनारे जो हैं उसके वैसे ही रहते हैं, जिसकी वजह से एक दो धुलाई के बाद जो है ना वो आपका कफ ख़राब हो जाता है, धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, दोनों साइडों से इसकी फिनिशिंग देखें ज़रा, उल्टी साइड से भी सीधी साइड से भी गुम सिलाई हुई पड़ी है इसकी, कहीं से भी इसके धागे नहीं निकलेंगे ना, मज़बूती से कफ लग गया है ये। दूसरे बाजू को भी इसी तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ। लास्ट में आपने पक्का कर कर और इसे निकाल लेना है। ये हमारे बाजू के कफ लगकर तैयार हो गए हैं। अब जो है हम फ्रॉक का सेंटर करते हुए सेंटर से फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे, जहाँ अब हम इस पे पट्टी अटैच करेंगे। इस तरीके से जो पट्टी है वो हमने प्रेस कर लेनी है और सिलाई लगाकर फ्रॉक के साथ अटैच करनी है। ये मैंने फ्रिल तैयार की हुई है गले पे लगाने के लिए और ये रेब एक तैयार करके रख ली है। नेक्स्ट अब हम इसका गला बनाएंगे।
یہ جو میں نے پٹیاں پریس کی ہیں اس میں بھی آپ لیس دے کر اور اس کی سلائی لگائیں گے۔ اب جو میں نے فریل اور پائپنگ تیار کی تھی ریب والا کپڑا، ان دونوں کو رکھتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے اپنے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں اس کے سرے مکمل طور پر دھاگے ایکسٹرا آپ نے کٹنگ کر کے نیٹنس سے یہ والی سلائی بھی آپ نے لگانی ہے اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں سٹارٹنگ سے آپ اس کو پکا کریں اور آپ یہ سلائی بھی لگا کر فراک اب ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ دامن پر بھی لیس اسی طریقے سے میں نے یہ اٹیچ کیا ہے۔ یہ دیکھیں فراک بن کر کیسا لگا ہے، بہت زبردست لگ رہا ہے۔ آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ فراک یہ ڈریس کیسا لگا، اور ضرور بنائیے گا، ٹرائی کیجیے گا۔ یہ ریب میں نے لگائی ہے تاکہ جو فریل کے سرے ہیں نا وہ اچھی طریقے سے گم ہو جائیں۔ کف کی سلائی بھی گم لگی ہے، تو بتائیے گا یہ کیسا لگا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔